देखिए, कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। कार्यकर्ता महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी उत्साह में है। सीएम शिवराज ऐतिहासिक जीत का दावा कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस गंगा जल बांटने के अभियान पर भी सियासत जारी है। भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों के बीच सीएम शिवराज का बड़ा दावा है। ये कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम शिवराज ने कहा कि इस बार बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलेगा। उन्होंने इस दावे का आधार भी बताया। मैं रोज जनता के बीच में रहता हूँ, भाई खाता हूँ, मैं घूमता हूँ और देर रात को लौटता हूँ। मैं जनता की आंखें देख कर बता सकता हूँ, चेहरे के भाव देख कर बता सकता हूँ, मुस्कुराहट कैसी है ये देख कर बता सकता हूँ कि लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 25 सितंबर को भोपाल के जंबूरी मैदान में बीजेपी का कार्यकर्ता महाकुंभ है और इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी उत्साहित है। सीएम शिवराज से लेकर तमाम नेता आयोजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि ये कार्यकर्ता महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। खुद पीएम मोदी एमपी चुनाव का आगाज करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता महाकुंभ में भी महिलाओं के नेतृत्व की झलक देखने को मिलेगी। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हम कार्यकर्ता महाकुंभ करते हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ नए उमंग और उत्साह के साथ आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, सबसे बड़ी रैली होगी। और हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे जन जन के लाडले नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन के साथ चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री भोपाल की इस भूमि पर करेंगे। तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ में भी महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं के नेतृत्व का रिफ्लेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भी आपको दिखाई देगा। कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारियों के बीच बीजेपी का कांग्रेस पर हमला भी जारी है। कांग्रेस घर घर गंगा जल बांटने का अभियान चलाने वाली है। इस पर सीएम शिवराज ने तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस को झूठा करार देते हुए कहा कि गंगा जल ले जाएं या नर्मदा जल, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी निशाना साधा। कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 50 सालों तक गंगा जल से अपने पाप धोएं, तब जनता से जाकर बात करें। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। देखो, जनता हम तक विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। कांग्रेस के प्रति जनता में कितना अविश्वास है कि इन्हें गंगा जल लेकर के जाना पड़ रहा है। पर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ जी, आपको तो 50 सालों तक गंगा जल से नहाने के बाद आप अपने पाप धोएंगे, तब कहीं जाकर के आप कोई बात कर पाएंगे। अभी तो आपके इतने पाप हैं कि पहले तो आप 50 वर्षों तक जाइए, गंगा जल से नहाइए, पहले अपने पाप धोइए, तब जनता से आप बात करिए। प्रदेश में चुनावी पारा हाई है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ की तैयारी में हैं, कांग्रेस पर हमला भी जारी है। जनादेश को लेकर बड़ा दावा है। पीएम मोदी के दौरे से बीजेपी के चुनावी अभियान को धार मिलने की पूरी उम्मीद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जब चुनाव आते हैं तो कई तरह की बातें होती हैं। टिकट के कई पैमाने चर्चा में आ जाते हैं, जिनमें एक पैमाना युवा होने का भी होता है। लेकिन टिकट वितरण जब होता है तो दावे और वादे हवा होते नजर आते हैं और सीनियर नेता टिकट पा जाते हैं। ग्वालियर चंबल का इस पूरे मामले में हाल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत युवाओं का भारत है, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ 55% वोटर युवा की श्रेणी में आते हैं।
तभी तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही युवाओं को मौका देने की बात करते दिखते हैं। लेकिन ग्राउंड स्थिति की बात करें तो ना पुराने मैदान छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही नए लोगों के मैदान में खड़े होने के उतने मौके। ग्वालियर में टिकट के दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से माया सिंह, नारायण सिंह, जयभान सिंह पवैया, अतुल मिश्रा, मुन्ना लाल गोयल, मोहन सिंह राठौर जैसे नेता 60 वसंत पार कर चुके हैं। वहीं भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी जैसे नेता भी 50 के पार ही हैं। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी धुरंधर दावेदारों की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। वर्तमान विधायक और दावेदार लाखन सिंह, सुरेश राजे, अशोक सिंह 60 साल के पार हैं, तो वहीं सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, साहिब सिंह भी 50 साल के आसपास हैं। अब दोनों ही दलों के युवाओं को मौका देने के मामले पर राय क्या है, ये भी जान लीजिए। बीजेपी कहती है कि जो जनता में लोकप्रिय है और पार्टी के काम में सक्रिय है, वो भले ही उम्रदराज हों, लेकिन वो युवा की श्रेणी में ही आते हैं। यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर। फैसला जीत की संभावना को देखते होगा। सबसे बड़ी बात होती है जीत की संभावना, और दूसरी बात होती है कि वो उम्र दराज होते हुए भी सक्रिय है क्या, वो शारीरिक रूप से फिट है क्या। तो अगर ऐसा है कि जिसमें जीत की संभावनाएं भी हैं, वो फिजिकली फिट भी है, तो उसको टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव की भी आवश्यकता होती है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अनुभवी लोग ही पहुंचना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि अगर यही लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो नई पीढ़ी को मौका कब मिलेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, निश्चित रूप से युवाओं को थोड़ी सी प्राथमिकता वरीयता देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप युवाओं को लेके आएंगे और जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसके मार्गदर्शन में वो काम करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, उनको सिखाएंगे, तभी अगली पीढ़ी तैयार होगी। नहीं तो मुझे लगता है एक जनरेशन गैप हो जाएगा, जो बहुत आवश्यक है। नहीं, कांग्रेस का निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जितना युवाओं को अवसर दिया, जितने सांसद बने, वो बिल्कुल सार्वजनिक पटल पे है। आज भी भले जीतू पटवारी हों, अन्य चौधरी हों, सभी को मौका, और इस बार भी आप देखिए बिल्कुल देंगे, और हमारी पैरोकारी है कि बिल्कुल देना ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की नीति युवाओं को बढ़ावा देने की है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में युवाओं को विधायक बनाएगी। गाना तो आपने सुना ही होगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस दावों और वादों पर टिकट वितरण के समय कौन सा दल कितना खरा उतरेगा और कितने युवा चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को निशाना बनाते हुए विवादित टिप्पणी की और इसके बाद सदन में हंगामा मच गया और विपक्षी नेताओं ने दिल्ली से बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, इस विवादित बयान में हिंदू मुस्लिम का भी एंगल ढूंढा गया और शफीकुर रहमान बर्क ने इसे मुसलमानों के खिलाफ बताया। सदन में लोकसभा पर चर्चा चल रही थी। पक्ष और विपक्ष चंद्रयान पर अपनी बात रख रहे थे। तभी बीएसपी सांसद दानिश अली बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से भिड़ गए और बात अब शब्दों तक पहुंच गई। रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली पर उन शब्दों से हमला बोल दिया जो न बताए जा सकते हैं और न सुनाए जा सकते हैं, और इसी अभद्र भाषा पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर को प्रिविलेज का नोटिस दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर उस पर कार्रवाई करेंगे। कल की घटना जो है, जो हेट स्पीच की है, पार्लियामेंट के अंदर जो हेट स्पीच हुई है, उस पर कार्रवाई की मैंने मांग की। दानिश अली लोकसभा स्पीकर से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सदन छोड़ने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी सांसद रमेश बिधूड़ी के आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की और ट्वीट में लिखा, दिल्ली से बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है और वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस मसले को भुनाने की कोशिश की और हिंदू मुस्लिम का एंगल निकाल लिया। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने जैसी हरकत की है ये इंसानियत के खिलाफ है, इससे मुसलमानों को तकलीफ हुई है। इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करना जैसे कि रमेश बिधूड़ी ने की है, ये इंसानियत के खिलाफ है और इससे पूरी मुस्लिम कौम को
बहरहाल बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई है। यानी रमेश बिधूड़ी की टिप्पणी पर अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और इसी बहाने पार्टी को घेरने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कांग्रेस ने भी रमेश बिधूड़ी को सदन से बाहर करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। हालांकि इन सबसे इतर रमेश बिधूड़ी के बयान पर बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है और आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया। साथ ही बीजेपी ने आपत्तिजनक बयान पर जवाब मांगा है। बिधूड़ी को 15 दिन में नोटिस का जवाब देना होगा। बीजेपी ने पूछा, आप पर कार्रवाई क्यों न की जाए? रमेश बिधूड़ी को अपना जवाब देना होगा। विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें। ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। मतलब साफ है, बीजेपी बिधूड़ी के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह बयानबाजी हो रही है उससे तो यही लगता है कि विपक्ष संसद में हुए जुबानी जंग को मुद्दा बना रहा है और इसे हिंदू मुसलमान का एंगल दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ एक बार फिर शर्मिंदा हुआ है। रायपुर में एक बार फिर गैंगरेप हुआ। दरिंदों ने एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाया और हैरानी की बात तो ये कि ये वारदात एएसपी दफ्तर के बिल्कुल नजदीक हुई। इस वारदात ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। एक बार फिर से यहां एक बेटी की इज्जत तार-तार हुई है। रायपुर में एक बार फिर नाबालिग से गैंगरेप हुआ है। दरिंदों ने मल्टी लेवल पार्किंग में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और हैरानी की बात तो यह है कि जिस बिल्डिंग में नाबालिग से गैंगरेप हुआ उसी में एएसपी का दफ्तर भी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। बताया जा रहा है कि नाबालिग से उसके बॉयफ्रेंड के दोस्तों ने दुष्कर्म किया। 17 साल की लड़की रायपुर के पास के एक गांव की रहने वाली है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जय स्तंभ चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंची थी, जहां लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी काम से चला गया था। इस दौरान वहां मौजूद आरोपियों ने लड़की से गैंगरेप किया। सोमवार की घटना है सर, सोम और मंगल दोनों दिन का है। सोमवार को जो अपना मल्टी लेवल पार्किंग है राज पैकेज के पास में, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग में जो सिकंदर नाम का आरोपी है, जो महिला की पूरा परिचित भी बता रही हैं, उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। और जब मंगलवार को महिला पहुंची, बालिका पहुंची वहाँ पे पीड़िता, तो वहाँ पे अन्य 2 लड़के जो सिकंदर से पूरे परिचित थे और आते जाते रहते थे, उसमें से एक लड़के ने लड़की को कार में लेके गया और एक साथ में भी गया था, तो वो उसमें से एक लड़के ने संबंध बनाया। इस प्रकार से 2 लड़के ने संबंध बनाया लड़की को अलग अलग टाइप में और गार्ड के रूप में और कार में, और एक लड़के ने उसमें सहयोग किया। इस प्रकार से हमने 3 आरोपी अरेस्ट किए इसमें। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। रायपुर में इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। थोड़े ही दिन पहले मंदिर हसौद थाना इलाके में 2 बहनों के साथ गैंगरेप हुआ था। इससे पहले जशपुर में भी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से प्रदेश दहल उठा है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने इन घटनाओं को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री राजेश मूलत ने ट्वीट कर कहा कि रायपुर में अब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कभी चाकूबाजी तो कभी लूट, इन वारदातों से प्रदेश अशांत हो गया है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता रंजना साहू ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री मौन हैं। अनाचार दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने क्या एक बार भी जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर महिलाओं के हालात क्या हैं? उन्होंने कभी क्या मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है?
वो आती हैं, समृद्धि सम्मेलन में शामिल होती हैं और उनके जाने के बाद फिर से ये घटना होती है। छत्तीसगढ़ में अपराधों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर में एक महीने में गैंगरेप की 2 वारदातें सामने आई हैं। इस मामले में जब प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से पूछा गया तो वे इस घटना पर दुख जताने की खाना पूर्ति करते हुए नजर आए। देखिए, घटना का तो सभी को दुख है और जितने कड़े शब्दों में उसका प्रतिकार किया जाए, उसका विरोध किया जाए, वो उतना कम है। हम उसका कड़े शब्दों में प्रतिकार करते हैं और जो भी अपराधी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हत्या, चाकूबाजी के बाद अब रेप की वारदातें छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के दावों की पोल लगातार खोल रही है। प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जनता सवाल पूछ रही है, छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए अब आपको दिखाते हैं चोर पुलिस का लाइव एक्शन। इंदौर में बदमाश छात्रों का मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम को इसका पता चला। बस फिर क्या था, आगे आगे चोर, पीछे पीछे पुलिस की टीम। बदमाशों ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ने की ठान ही ली थी और आखिरकार एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। इसकी तस्वीर भी सामने आई। देखिए तस्वीरों में जहां आप देख सकते हैं कि आगे एक काले घेरे में जो भाग रहा है वो आरोपी है और उसके पीछे 2 पुलिस कर्मचारी भागते हुए आ रहे हैं और आखिरकार पुलिस कर्मचारियों ने दौड़कर उन्हें पकड़ ही लिया। मोबाइल लूट के मामले में कार्रवाई पुलिस ने त्वरित की और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने ये दिखा दिया कि इंदौर में पुलिस तैनात है। स्नैचिंग और किसी भी तरह की वारदातों को पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और पुलिस की गिरफ्त में आते ही बदमाश गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस का ये लाइव एक्शन सामने आया जिसने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। बदमाश अगर अब भी नहीं चेते तो पुलिस और सख्त कार्रवाई करेगी। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो आपके मन को भा जाएगी। जी हां, ये नजारा है जगदलपुर के चित्रकूट जलप्रपात का, जिसे मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। और ये वाटरफॉल इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है और यहाँ अलग अलग रंगों की रोशनी बिखेरी जा रही है, जिससे ये और भी खूबसूरत और भी निखर कर दिखता है। दरअसल यहाँ पर हो रही लाइटिंग की वजह से लोग इसे देखने के लिए भी आ रहे हैं और तस्वीरें लाइटिंग सिस्टम के फाइनल इंस्टॉलेशन की हैं। 980 फीट चौड़े और करीब 98 फीट ऊंचे देश के इस सबसे बड़े जलप्रपात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आकार में एक घोड़े के नाल की तरह ये दिखाई देता है, इसलिए इसे मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। दरअसल बस्तर में ये जलप्रपात है और भारत के 6 भौगोलिक विरासतों में माने जाने वाले इस जलप्रपात की ये खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 90 फीट की ऊंचाई से तेजी के साथ गर्जना करता हुआ जब इंद्रावती नदी का पानी नीचे गिरता है तो बेहद खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करता है। और इस खूबसूरत जलप्रपात को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ लाल बाग के राजा के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर नीता अंबानी ने भी गणपति बप्पा की पूजा की। तस्वीरें 2 इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। महाराष्ट्र में लाल बागचा राजा कहा जाता है इन्हें और देश भर में लाल बाग के राजा के रूप में इनकी प्रसिद्धि है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो महिमा है वो एक अलग ही है। और यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे। नीता अंबानी ने विशेष पूजन भी यहाँ किया। मुंबई से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध लाल बाग के राजा का पूजन करने के लिए पूरा परिवार वहाँ पर, और हर साल गणपति महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले इस परिवार की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश अंबानी ने विधिवत पूजा अर्चना की गणपति बप्पा की और लाल बाग की प्रसिद्ध लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए
वे यहां पहुंचे थे। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।